भैया मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ इसलिए गाड़ी लेके जा रहा हूँ। ठीक है? ओए चाबी टेबल पे रख। क्यों? मैंने बोला चाबी टेबल पे रख तो मतलब रख। कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ इसलिए गाड़ी लेके जा रहा हूँ। किसने कहा तुझे गाड़ी की चाबी ले जाने के लिए? हमसे पूछा तूने एक बार भी? और आप होती कौन है जो आपसे पूछूं? और मैंने अपने भाई से पूछ लिया ना तो गाड़ी लेके जा रहा हूँ। मैं तेरे भैया की गर्लफ्रेंड हूँ और हमें ना बाहर बहुत सारा काम है, हमें क्लब जाना है, तो चाबी चुपचाप टेबल पे रख। और आप ना उनकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ नहीं हो जो हक जता रहे हो। और भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो इनको? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझसे हैं? और क्या जुबान लड़ा रहा है? और सही बोल रही है मेरी गर्लफ्रेंड। अगर तू एक दिन ऑटो रिक्शा से चला जाएगा कुछ बिगड़ जाएगा तेरा, है मर जाएगा तू। ये चाबी रख, हमें क्लब जाना है। सुन लिया? अब तो तुम्हारे भैया ने भी बोल दिया तुम्हें चाबी रखने के लिए, तो चुपचाप से चाबी रखो और बाहर रिक्शा से जाओ। लेकिन पापा ने तो बोला था इस गाड़ी पे दोनों का हक है, जब चाहिए तब लेके जाइयो। और आज आप ही मना कर रहे हो। और जब आप गर्लफ्रेंड को लेके पूरे दिन घूमते रहते हो तब तो मैं कुछ नहीं कहता। और आज जब मैं कॉलेज जाने के लिए गाड़ी ले रहा हूँ तो आप बोल रहे हो आज। क्या राजा, कितना इरिटेटिंग है तुम्हारा भाई। अरे इसको घर पे इसलिए रखा हुआ है क्या तुमने कि ये मुझसे जुबान लड़ाए? और तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे ऐसा वियर्ड बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कोई मुझसे ऐसे सवाल जवाब करे वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात और कि ये घर ना हम दोनों भाई का है। आप ना इस घर पे आके फालतू में हुक्म जमाते हो और पता नहीं मेरे पीठ पीछे तुम मेरे भाई से क्या क्या बातें बोलते हो। मैं कुछ ज्यादा बोलता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, और मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए कुछ नहीं बोलता। और भैया की तो शर्म है इसलिए। देख रहे हो राजा कैसे जुबान चल रही है तुम्हारे भाई की पटर पटर। अरे इसको इसलिए घर में रखा हुआ है क्या? और तू एक बात सुन ले, मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ और जल्दी बीवी भी बनने वाली हूँ और तुम्हारी भाभी। और जब इस घर में बहू बन के आऊंगी ना तो सबसे पहले तेरी अकल ठिकाने लगाऊंगी, समझा? और जितनी जुबान चल रही है ना तुम्हारी, जो तुम मुझसे बहस कर रहे हो, ये तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मुझसे बहस मत करो और चुपचाप चाबी यहाँ पे रखो। जब शादी हो जाएगी ना तब हुक्म चलाना। और ये गाड़ी ना हम दोनों भाइयों की है तो हम दोनों ही चलाएंगे इसको। भैया की शर्म है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और मैं ये गाड़ी काम से ही लेके जा रहा हूँ, कॉलेज जाना है इसलिए लेके जा रहा हूँ। देखो मुझे बहस नहीं करनी, मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए लेके जा रहा हूँ मैं गाड़ी। और मैं आपके जैसे नहीं हूँ कि क्लब जाऊँ या कहीं घूमने जाऊँ तो गाड़ी लेके निकल रहा हूँ। मैं काम से लेके ही जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है इसलिए लेके जा रहा हूँ गाड़ी। राजा अब ना बहुत हो गया, ये यहाँ से गाड़ी लेके नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। देखो राजा, डिसाइड कर लो कि इस घर में मैं रहूंगी या फिर तुम्हारा ये भाई, और ये गाड़ी लेके यहाँ से नहीं जाएगा। और तुम जेरी, अगर तुम चाबी लेके गए ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि फिर क्या होगा। और राजा अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें किसे चूज करना है, मुझे या अपने सो कॉल्ड भाई को। नहीं नहीं, फैसला हो चुका है। ये घर हम दोनों भाई का है। आप बाहर से आए हो तो आप बाहर निकलो यहाँ से। और वैसे भी तुम ना हम दोनों भाइयों के बीच में बस लड़ाई लगाते हो। तुम्हारे यहाँ पे और कुछ काम नहीं है, तुम यहाँ से निकलो और जाओ। और भैया आपको एक बात बताओ, ये ना आपके पीठ पीछे ना कितने सारे लड़कों से बात करती है, आपको पता भी नहीं है। वो तो आपकी शर्म है इसलिए कुछ नहीं बताया आज तक मैंने आपको, लेकिन आज इसने मेरा मुंह खुलवा ही दिया है। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? और मैं किसी से फोन पे बात नहीं करती हूँ। जब से देख रही हूँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। और सुनो, तुम्हें ना राजा को मेरे खिलाफ भड़काने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम क्या समझते हो राजा कुछ नहीं जानता मेरे बारे में? उसको सब पता है कि मैं किससे बात करती हूँ, कब बात करती हूँ। तो तुम्हें ना हमारे बीच में आने की और हमारा रिश्ता तोड़वाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप दोनों एक हो भी नहीं सकते। वो तो भैया है जो आपके ऊपर फालतू के खर्चे करते रहते हैं। और एक बात बताऊं, अगर मेरे भैया ने पैसे देना बंद कर दिया ना तो तुम तो ऐसी लड़की जो आज ही अभी छोड़ के चले जाओगे भैया को। और भैया जितने भी पैसे देते हैं ना तुम अपने दोस्तों में उड़ाते हो, तो ये रिश्ता ना ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जेरी, जुबान संभाल के बात कर। ये किस तरीके से बात कर अपनी भाभी से है? अभी मेरी गर्लफ्रेंड भले है लेकिन आने वाले टाइम में मेरी वाइफ होगी और तेरी भाभी इस घर की बहू होगी। और एक दिन अगर तू ऑटो रिक्शा से चला जाएगा, बस में चला जाएगा, कौन सी आफत पड़ जाएगी तुझे? है रोज तो जाता है ना। अगर आज मुझे काम है गाड़ी का तो मुझे जाने दे। और बेबी तुम टेंशन मत लो, इस घर में इसकी नहीं चलेगी बल्कि मेरी चलेगी। इस घर में बड़ा बेटा मैं हूं तो मेरी हुकूमत चलेगी। छोटा है तो छोटा बन के रहे, बात आ गई समझ? और एक चीज बता यार, किस गाड़ी पे गुमान खा रहा है तू? है पापा ने सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट भरी थी, इसकी जितनी भी किस्तें होती है सब कुछ मैं टाइम पे भरता हूँ। कमाता मैं हूँ, मैं जॉब करता हूँ, पैसे मैं भरता हूँ। तो जितना हक तेरा नहीं है उससे ज्यादा हक मेरा इस गाड़ी पे। तो जुबान संभाल के बात कर मुझसे। अच्छा तो अब कल की आई हुई लड़की के चक्कर में आप मेरे को सुना रहे हो? अरे ये इतनी बड़ी हो गई क्या आपके लिए? ये कोई बात नहीं, आज मैंने ये गाड़ी की चाबी लेके बहुत बड़ी गलती कर दी ना। आज खून का रिश्ता कमजोर पड़ गया ना। आज मैं पढ़ाया और वो अपनी हो गई ना। यार कितना वियर्ड है तुम्हारा भाई।
अरे एक दिन कॉलेज नहीं जाएगा तो एक दिन में आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाएगा। और वैसे भी ये रोज तो कॉलेज जाता नहीं होगा जो इतने ड्रामे कर रहा है यहाँ पे खड़े होके। और तुम्हें एक बारी की बात समझ नहीं आ रही क्या? अगर मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम गाड़ी लेके मत जाओ तो क्या बाहर रिक्शा बंद हो गया? रिक्शा से भी तो जा सकते हो, और भी तो लोग हैं जो ऑटो रिक्शा करके जाते हैं, अकेले तुम ही नहीं हो। अरे रोज चला जाता हूँ बस से और ऑटो से, आज भी ऑटो और बस से चला जाऊंगा, नहीं चाहिए आपकी गाड़ी। और आज शाम को ना पापा को सब बता दूंगा कि कैसे आप ना अपने पैसे इस लड़की पे खर्च करते हो। और जा रहा हूं मैं कॉलेज। राजा, कैसा है तुम्हारा भाई? मुझसे अभी कितनी बहस करके गया। अरे अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है तब इसका ये हाल है, और अगर एक बार हमारी शादी हो गई तब भी अगर इसने मुझसे ऐसे ही बहस करी और इसकी ऐसी हरकतें रही तो मैं कैसे रह पाऊंगी इस घर में? सुन लो राजा, अगर तुम्हारे भाई का बर्ताव चेंज नहीं हुआ ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी और तुम्हें भी छोड़ दूंगी, समझे तुम? वैष्णवी देखो, इतना माइंड मत, वो फालतू की बातें कर रहा है, मुझे ही पता था। तुम्हारे सामने डांटा ना मैंने उसे भी, वो छोटा, उसे पता नहीं कि कैसे किससे बात की जाती है, पर क्या पता कॉलेज के एग्जाम आ रहे हो, प्रेशर हो, इसी वजह से वो बोल रहा होगा। बाकी तुम यार थोड़ा ना दिमाग से सोचो, अगर इस घर में इतने गुस्से से रहोगी ना तो तुम घर में रह नहीं पाओगी, फिर आए दिन लड़ाई होगी। तुम्हें भी थोड़ा समझना चाहिए ना। अरे नादान हो, बच्चा हो, मुझे उस चीज से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे ऐसे जुबान लड़ाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं ऐसे माहौल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती जहाँ पे तुम्हारा भाई मेरे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करे। तो मैं शादी के बाद ना तुम्हारे भाई के साथ रहूंगी ना ही तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। तो मुझे शादी के बाद एक अलग घर चाहिए। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद हम दोनों अपनी एक अलग फैमिली बनाए और अलग रहे। तुम्हारी फैमिली के साथ मैं नहीं रहना चाहती। कोई बात, अगर तुम इस घर में एडजस्टमेंट नहीं हो रही है या फिर तुम नहीं रह पाओगी तो इन फ्यूचर हमारी शादी होगी तो मैं अलग फ्लैट ले लूंगा। वैसे भी कमाता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, तो उसका रेंट मैं भर दूंगा। और अगर तुम ये बोलोगे कि तुम्हें इस घर में रहना अकेले और मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, तो उनको एक काम करूंगा, मैं गाँव भेज दूंगा, उनसे अलग हो जाऊंगा मैं। और बात रही इसकी, इसको मैं सिखा दूंगा, अगर इस घर में रहना है, तौर तरीके से रहना है, तो अपनी भाभी की बात सुननी पड़ेगी। अगर नहीं रहना तो तू भी जा अपना काम धंधा कर और अलग से फ्लैट ले ले। और एक बात बोलूं राजा, तुम्हारा भाई ना इतना भी छोटा नहीं है, सिर्फ 2 साल छोटा है तुमसे। अगर वो चाहे ना तो जॉब कर सकता है, लेकिन नहीं, उसको तो आदत है तुम्हारे पैसों पे पलने की। उसको समझाओ कि बाहर जॉब करे, खुद कमाए। अरे कब तक तुम्हारे पैसों पे पलता रहेगा वो? उसे आगे कुछ करना है नहीं करना अपने करियर में? उसको बोलो कि खुद के खर्चे खुद उठाए, यहाँ पे आके ना फ्री की रोटी ना तोड़े। बेबी चला गया वो, क्यों इतना हाइपर हो रही हो, फालतू का अपना दिमाग खराब कर रही हो। और वैसे भी इतनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है, हम क्लब जाने वाले थे, तो तुम एक बार डिसाइड कर लो कहाँ जाना है, तो वेन्यू सेलेक्ट कर लो, फिर चलते हैं थोड़ी देर में। देखो कौन सा बेस्ट रहेगा।